जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा बेटे, लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी रेस्ट मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। आज हमारा अगला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। बेटे ये क्वांटिटीज़ की टाइप्स हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो टाइप हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज। छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। स्केलर क्वांटिटीज़, द क्वांटिटीज़ which can completely described by मैग्नीट्यूड ओनली। अगर सिर्फ मिकदार बता दी जाए तो हमें उस क्वांटिटी का पूरा पता चल जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल खैर बाद में देखते हैं, ताकि पहले वेक्टर को भी समझ लें फिर एग्जाम्पल देखेंगे। वेक्टर, इसकी भी बेटे सेम ही डायरेक्शन डेफिनेशन है। द क्वांटिटी which completely described by magnitude and direction which can लिख रहे कि हमको ऐसी मिकदार जिसको हमें मुकम्मल तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए, मुकम्मल तौर पर बयान करने के लिए दो चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब तक हमें दोनों चीज़ें नहीं पता चलेंगी तो हम उसका एंड रिज़ल्ट तक सही तरह पहुंच नहीं सकते। एग्जांपल ये देखें बेटे, मैं आपसे कहता हूँ जी ये जिस्म मूव कर रहा है इस तरफ, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी है जी 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड है वेलोसिटी। मैं कहता हूँ जी इस पर एक फोर्स अमल की, क्या अमल की? फोर्स। तो आप मुझे उसका एंड रिज़ल्ट बता सकते हैं? जब इस पर फोर्स अमल करेगी तो क्या होगा? इसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? पता चल जाएगा। देखिए ना, फोर्स अगर जी इस तरफ ये मूव कर रहा है, अगर फोर्स उसी तरफ लगेगी तो तेज़ हो जाएगी, अगर इस तरफ अपोजिट लगेगी तो स्लो हो जाएगी। तो हमें जब तक वो डायरेक्शन नहीं बताएगा कि यार इस पर एक फ़ोर्स अमल कर रही है इस तरफ या उस तरफ, जब तक वो हमें डायरेक्शन नहीं बताएगा, हमें फ़ोर्स के बारे में मुकम्मल तौर पे पता नहीं चलेगा। तो हमें पता चल गया कि फ़ोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटे, लो जी। और स्केलर जिसमें सिर्फ मिकदार बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस, मैं कहूँ जी मेरे घर से आपका डिस्टेंस जो है या आपका है, मेरे घर से मेरे खाला का या मेरे मामू का जो घर का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। तो ठीक है, पता चल जाएगा, ठीक है 5 किलोमीटर है। किधर को है, इधर से उधर, तो आपको पता ही है जहाँ मामू का घर है उधर को ही है डिस्टेंस। ठीक है जी, तो ये इसकी एग्जांपल थी। खैर, तो कुछ क्वांटिटीज़ उन्होंने दी हुई हैं, वो आपने साथ याद कर लेनी है। स्केलर क्वांटिटीज़ की 3-4 एग्जांपल्स देनी है और वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल दे देनी, बस यही टॉपिक है। स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, इसकी एग्जांपल दे देनी है, फॉर एग्जांपल मास, टाइम, लेंथ, ये सारी क्या हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच कैन कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसको हम मैग्नीट्यूड और या कैन भी छोड़ो, मस्ट भी लिख लो, मस्ट बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बगैर आप वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते बेटे। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, आज के लिए इतना ही। तो इसकी आपने डेफिनेशन और साथ एग्जांपल ज़रूर याद रखिए। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ।